नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। और इस समय कोरोना महामारी जिस तरह से देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लगातार बढ़ती जा रही है, ना तो पॉजिटिव केसेस का ग्राफ घटने का नाम ले रहा है, ना ही मृत्यु दर। और ऐसे में जो हमारे पास एसओपीज़ को पालन करने के सिवा एकमात्र सहारा बचता है वो है वैक्सीनेशन। लेकिन इस समय 18+ यानी कि 18 साल से 45 साल के बीच में जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगभग पूरी स्टेट के अंदर, पूरे यूटी के अंदर हाल्ट हो चुका है, क्योंकि 65 लाख युवाओं के बीच में सिर्फ 2 सेंटर, और उन 2 सेंटरों में सिर्फ 200 वैक्सीनेशन जो हैं वो पर डे की जा रही है। कैसे हम लड़ेंगे इस महामारी से? और जम्मू मेयर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज़ का आंकड़ा 5000 से पार आ रहा है, 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, और जो एकमात्र सहारा है वैक्सीनेशन का, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, उसके लिए प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन असलियत जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी दूर नज़र आ रही है। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन जो 18+ के ऊपर के लोगों के लिए है, ऑलमोस्ट हाल्ट हो चुकी है। क्या कुछ वैकल्पिक प्लान है इस समय? देखिए, 75 हज़ार वैक्सीनेशन आई थी जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए। पहली डोज लग चुकी है लगभग 30,000 लोगों को। आगे जो 30,000 सेकंड डोज के लिए भी रखी हुई है। अब जो अगली वैक्सीनेशन आएगी शायद वो दूसरी कंपनी की आएगी, इसलिए वो आने वाली है थोड़ी है। अगर बंद कर दी है तो अभी 1-2 सेंटर चल रहे हैं, इसलिए कि जो बची है वही लगाएं। ऐसे लोगों को बुला लें तो वैक्सीनेशन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान जो चीज़ चाहिए, आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ जिस स्थान पर ये 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, मात्र 5 दिन हुए हैं अभी। ये 5 दिन का आप नज़ारा देख रहे हैं, और 5 दिन के बाद देखना जहाँ बेड भी लगे होंगे। ये वो हिंदुस्तान है, ये 1947 का हिंदुस्तान नहीं है भैया। आप चिंता मत करो। अगर सारे देश में वैक्सीनेशन लग रही है तो आने वाले समय में यहाँ भी जो दूसरी डोज है जब बाकी लोगों को भी लगेगी, वो सेंटर भी ज़्यादा खुलेंगे आने वाले समय में। बाकी यहाँ तक बात कर रहे हैं मौत का आंकड़ा भले ही ठीक है, इस वक्त सेकेंड लेयर चल रही है। पहली लेयर में हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया था, इसके लिए भी काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। अभी मैं भी लोगों से अपील कर रहा हूँ हाथ बांध कर कि जो भी जिसकी 90 डिग्री से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है वो इमीडिएट हॉस्पिटल की तरफ जाए। पहले एक ही सिटी हॉस्पिटल था जो ट्रेन हॉस्पिटल था, अब गांधीनगर को भी बना दिया हुआ है। आज बेड बढ़ रहे हैं, हर हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट ने लग रहे हैं। जितना काम इस वक्त हमारे, मैं विशेषकर किसी की तारीफ नहीं करना चाहता, डीप काम साहब हमारे, कभी सांबा, अभी मैं देखा कल उधमपुर, अभी रामनगर, अभी रियासी के वहाँ पर हमारे डीसी जम्मू और हमारा सारा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, जो सफाई कर्मचारी से लेके तो हमारे प्रिंसिपल तक, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग बात तो करते हैं, इस वक्त हमने किसी का अगर पेशेंस रखना है, अगर हॉस्पिटल में जाएँ तो अगर किसी को कोई कमी आ जाए तो उस वक्त ये नहीं करना होता है, उस तरफ देखना जो डॉक्टर किट डाल के 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर हम में से हम लोग खड़े हैं 5 मिनट के लिए किट डाल के अगर हम कहीं खड़े हो जाए, हमारे पसीने निकल जाएँ, वो बेचारे 6-6 घंटे 8-8 घंटे बाथरूम तक नहीं जा सकते हैं। इस वक्त हम सब लोगों को कहीं ना कहीं कमियां भी निकालनी हैं, और जहाँ जहाँ तारीफ़ हो सके तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं मीडिया मित्रों से भी बात करता हूँ कि आप लोगों का भी कितना बड़ा, आप लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि आप लोग इस हालात के अंदर, जब घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, आप लोग फिर अपने काम के लिए नौजवान सारे बाहर निकले हुए हैं। बाकी जो कमियाँ हैं, कमियाँ आती हैं, कमियाँ दूर की जाती हैं। आने वाले समय में आप देखते जाओगे डे बाई डे आज जम्मू के अंदर कोई बेड की कमी नहीं है। मैं रोज़ परसों सिटी हॉस्पिटल में मैं गया था, मेरे साथ हमारे डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी, हमारे कुछ पार्षद भी साथ है। आज भी हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यहाँ आए हैं। सारा अब हमारा फ़र्ज़ है हम सबको सहयोग करना है और सहयोग करके इस महामारी से बाहर निकलना। लेकिन हम तो सर, देश का युवा ये चाहता है, जम्मू कश्मीर का युवा ये चाहता है कि वो वैक्सीनेट होकर इस लड़ाई में सरकार का साथ दे सके, लेकिन आप लोग तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में तुले हुए हैं, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो ये महामारी तो किसी को छोड़ेगी नहीं। ये चंद दिन की बात है, वैक्सीनेशन आने वाली है, जैसे ही आएगी सबको जो को लगना, द्वारा ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाएगा, सबको लगेगी। लेकिन अभी तो ना स्लॉट बुक हो पा रहा है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम बन पा रहा है जिससे लोगों को सही जानकारी मिल पाए कि स्लॉट कब बुकिंग होनी है, कौन सा सेंटर जो है वो बनना है। पहले 5-6 सेंटर खुले थे, अब सिर्फ मात्र 1 सेंटर बच गया है। नहीं, उसके अलावा 5-6 भी बढ़ गए थे सेंटर। जैसे ही वैक्सीनेशन हमारे पास और आएगी, स्टॉक में आएगी, और सेंटर बनेंगे और बहुत जल्द लोगों को लगेगी। लेकिन सर, 45 साल से ऊपर की उम्र की जो लोगों की वैक्सीन थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आ रही थी।
तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जहां स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई कि स्टेट गवर्नमेंट को खुद ये वैक्सीन खरीदनी पड़ी, वहीं फेलियर नजर आ रहा है। देखिए, ये मेडिकल का डिपार्टमेंट है, कोई फेलियर नहीं है। मैंने बोला वैक्सीन जैसे ही आएगी 18 से 45 वालों को भी लगना स्टार्ट होगी, 45 से ऊपर वालों को तो लग रही, धड़ाधड़ लग रही है। आज भी वहाँ मैं जाता हूँ, कोई इतना रश नहीं है। आने वाले समय में ये भी वैक्सीनेशन जैसे पहुँचेगी फिर सारे सेंटर खुल जाएंगे। सर, जीएमसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अब देश के जो वैज्ञानिक हैं और बड़े डॉक्टर्स हैं, वो भी शोध करके उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया है कि अब ये वायरस एयरबॉर्न हो रहा है, हवा में फैल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर जम्मू की बात करेंगे तो ना तो स्प्रेइंग का काम कहीं पर बहुत तेज़ी से चल रहा है कि कहीं इक्का दुक्का अगर कुछ कंप्लेन आती है तो वहाँ स्प्रे देखा जाता है। जिस तरह से पहली लहर के अंदर स्प्रेइंग का काम पूरे शहर के अंदर हो रहा था, वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ, ठप पड़ा हुआ है। देखिए, जो हमें गाइडलाइन है हमारे मेडिकल की, उसी मुताबिक हम स्प्रे कर रहे हैं। कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं, वहाँ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी वहाँ पर है। फिर जिस मोहल्ले में, गली में कोविड पेशेंट निकल रहे हैं, वो गली मोहल्ला वो करवा रहे हैं। उसके बाद जहाँ रश है, मार्केटें हैं, जैसे बाज़ार खुलते हैं, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, कणक मंडी है, वेयर हाउस है, या और ऐसी मंडी है, ऐसे बाज़ार हैं, वहाँ हम लोग कर रहे हैं। आज की डेट में हर वार्ड के अंदर हमारे पास पंप्स हैं, हर हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर के सारे देख रेख में हैं। यहाँ भी कोई इमरजेंसी होती है, वहाँ हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर और हमारा जो स्टाफ है वहाँ का, उस वार्ड का, वो भी कर रहा है। जनरल भी हमारे जो बड़े बड़े जैसे मैंने बोला मंडियों में, वहाँ भी हमारा काम चल रहा है। और फोगिंग हो रही है, ये रेगुलर शेड्यूल बना है, हर 3-3 वार्ड के रोज़ फोगिंग भी हो रही है। फॉगिंग तो मच्छर मारने के लिए या फिर इस तरह के कीटाणुओं को मारने के लिए हो सकता है, लेकिन वायरस को मारने के लिए स्प्रेइंग बहुत जरूरी है। हमने फर्स्ट फेज में देखा, जब पिछले साल पहली लहर थी भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तब जिस स्तर पर यह काम चलाया जा रहा था, उसकी कमी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। देखिए, वो कमी ऐसी थी, तब हमारे पास कोई मास्क नहीं था, तब हमारे पास कोई बचने के उपाय नहीं था। हमारे तब लोगों को पता नहीं था ये क्या वायरस है। आज हमारा सारा समाज जाग उठा है, हमारे समाज को सारा पता है, हर बंदे के पास मास्क है, हर बंदा मास्क, मैं कहता हूँ बाहर छोड़ के घर में भी हम लोग मास्क डाल रहे हैं। आज वो पहले वाली पोजीशन ठीक है, वो अलग थी। अब हम सब लोग अवेयरनेस हो चुके हैं, सरकारें भी अवेयर करवा रही हैं। आने वाले समय में ये जो महामारी है, इससे हम लोग निकलेंगे। यही कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। हम जहाँ जम्मू में माँ बावे वाली के चरणों में, वैष्णो देवी के चरणों में हैं, आने वाले समय में हम लोग इसका सब लोग मुकाबला करते हैं। सब लोग, जम्मू वासी सब कर रहे हैं, NGOs कर रहे हैं, बाकी वाले लोग कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। कोई फूड पैकेट बांट रहा है, कोई मेडिसिन बांट रहा है। मैं अभी आयुष हॉस्पिटल से होकर आया हूँ, वन तालाब से। वहाँ भी उन्होंने एक 64 टैबलेट्स लॉन्च किया कोविड पेशेंट्स के लिए, आयुर्वेद के अंदर भी। वो भी एक NGO द्वारा सेवा भारती वाले घर घर उसको पहुँचाएंगे, ऑनलाइन पहुँचाएंगे। हर एक तरफ से, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक आदमी आज इस कोविड से कैसे बचना है, इससे कैसे निकलना है, उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से तैयारी की जा रही है, जिस तरह से बेडों का इंतजाम किया जा रहा है, ये लगता है कि अभी हम पीक पर पहुंचे नहीं हैं और आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर वो स्थिति आएगी जब आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू होगा और तब इन बेडों की जो है वो जरूरत पड़ेगी। देखिए, यही बात है। अगर आधा ग्लास खाली है तो हम कहते हैं आधा ग्लास खाली है, अगर कोई नहीं कहता कि आधा ग्लास भरा हुआ है। अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तब कहते हैं तैयारी क्यों कर रहे हो। अगर तैयारी नहीं करते अगर सरकार, तो फिर कहते थे, मुझे एक राजनीतिक दल के किसी ने स्टेटमेंट दिया, एक ने दिया कि सिस्टम ठीक है तो सरकार फेलियर है, तो दूसरा देता है उसी का रिश्तेदार, वो कहता है नहीं सिस्टम भी फेलियर है, सरकार भी फेलियर है। इसलिए कोई ना सिस्टम फेलियर ना सरकार फेलियर है। ये आने वाले समय में अगर कोई ऐसी बात होती है, उसके लिए तैयारी है। यहाँ ही नहीं, जम्मू में, पूरे देश के अंदर ऐसी तैयारी चल रही है। आप लोगों का, नौजवानों का सहयोग चाहिए। आने वाले समय में हम इस कोविड से निकलेंगे, पहले भी निकले थे, अब दोबारा भी निकलेंगे। अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो पॉजिटिव केसेस, उसमें श्रीनगर के अंदर केसेस ज़्यादा हैं, जम्मू में केसेस कम है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो जम्मू में बढ़ता जा रहा है। वजह क्या देख रहे हैं इसके पीछे? मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पहले घर में ही आइसोलेशन करते थे, और ऑक्सीजन जब कम होती जाती थी 80 तक 70 तक हम लोग नहीं जाते थे हॉस्पिटल। लेकिन मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को ये अपील कर रहा हूँ कि जैसे ही 90 से नीचे सिचुएशन हो, इमीडिएट आप हॉस्पिटल जाइए, गांधीनगर भी जाइए, CD हॉस्पिटल जाइए। वहाँ चेकअप करने के बाद जहाँ जहाँ उनको भेजना होगा वहाँ भेजेंगे। आप देखते जाओ, आगे आने वाले समय में जम्मू में भी मौत का आंकड़ा कम होगा। लेकिन ऐसे में तो आप देखेंगे CD हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों पहले क्या तस्वीरें थी, पार्क में लिटाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा था, कुर्सियों में बिठाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा था। अगर सभी लोग जो 90 से नीचे ऑक्सीजन पहुंचती है अस्पताल का रुख करना शुरू कर देंगे तो वहाँ तो अफरा तफरी मच जाएगी। कोई अफरा तफरी, बहुत अरेंजमेंट हो गया, बहुत से हॉस्पिटल हो गए, बहुत तैयारी है। कोई ऑक्सीजन तो मिल रही थी ना, ये तो नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। आफ्टर ऑल मैं भी गए थे, हम लोग भी वहाँ गए थे, हमने भी मुआयना किया। उन्होंने कहा आते आते हम वहीं पहले टेबल पे बैठाते हैं, उसके बाद जैसे उसका ट्रीटमेंट जहाँ जिस हॉस्पिटल में भेजना हो फिर वहाँ से वहाँ भेजते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है।
आप लोग भी चक्कर लगाइए, बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अभी हाल ही में 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक वीडियो मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ और जो डीसी होंगे उनके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि कहीं पर भी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग ड्राइव जो है उस पर कोई रुकावट ना आने पाए। लेकिन टेस्टिंग ड्राइव तो चलो ठीक चल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का तो बुरा हाल हो गया। जैसे ही वैक्सीनेशन का लाट आएगा फिर दोबारा सारे सेंटर खुल जाएंगे। बार बार एक प्रश्न पूछने का कोई अंतर नहीं है। कब तक उम्मीद है? ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। और साफ तौर पर देख सकते हैं मेयर जम्मू के हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय व्यवस्थाएं ठीक हैं, वैक्सीनेशन की कमी जरूर है और जैसे ही नया लॉट जो है वैक्सीनेशन का आएगा दोबारा से वैक्सीनेशन ड्राइव 18+ के ऊपर के लोगों की जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इस समय जो डिप्टी मेयर और मेयर जम्मू के हैं वो भगवती नगर में जो डीआरडीओ की तरफ से 500 बेडों का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उस बेड का मुआयना करने के लिए, उस हॉस्पिटल का मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जानकारी भी ली जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर इस बेड को जो है वो तैयार, इस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है, कितना समय लगेगा। सरकार अपनी तरफ से वैकल्पिक इंतजाम जरूर कर रही है कि अगर हालात जम्मू में बिगड़ेंगे तो उनसे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी रहेगी उसको देखना होगा। और फिलहाल लगातार कोशिशें हो रही हैं कि हालात बिगड़े ना, लेकिन जिस तरह से हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो निश्चित रूप में लोगों को चिंता में डाल रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि कोविड पॉजिटिव के सिलसिले में आपको अपना दिमाग और मानसिक संतुलन भी पॉजिटिव रखना होगा, पॉजिटिव सोच रखनी होगी, तभी आप इस कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव में तब्दील कर पाएंगे। लगातार हम कह रहे हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है और आपको इसी सावधानी को बरतना होगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।